हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको जरूर भेजिए। उत्तर प्रदेश में यूपी चुनाव खत्म होने के बाद अब एमएलसी चुनाव शुरू होने वाला है। यानी एक तरीके से समाजवादी पार्टी, बीजेपी या अन्य दल जो हैं वो एमएलसी के लिए अपने अपने प्रत्याशी उन्होंने दिए हैं, उतारने चालू कर दिए हैं। अभी ये घोषणा हुई है प्रत्याशियों की। और समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहा है इसमें, बीजेपी इसको कैसे रहेगा, इसमें पूरी देंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर सुनील जी हैं। सुनील जी, समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने दगे हुए कारतूसों पर दांव लगा रही है, कैसे देख रहे हैं इस पे आप पूरा? ये फिर वही विधानसभा की तरीके गलती करने के लिए तैयार हो रही है समाजवादी। ये हर बार गिर के भी उठने की कोशिश नहीं कर रही है पार्टी। कहीं ना कहीं इनके अंदर या तो इनके पास जो कोर कमेटी है वो कहीं ना कहीं इनको गुमराह कर रही है या ये स्वयं कर रहे हैं। जबकि बराबर कहा जा रहा है कि नए चेहरे नए फ्लेवर के साथ काम करिए। इनका कार्यकाल जरा, इन जितने भी एमएलसी हैं जरा इनका कार्यकाल उठा के देख लीजिए, तो कोई भी इन्होंने ऐसा इन 5 सालों में कोई काम नहीं किया है जिससे पार्टी की छवि सुधरी हो। यहाँ तक कि जिन मतों में पैसा आया उन पैसे को भी ये जनता के बीच खर्च करके योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फिर एक हार का सामना करने के लिए तैयारी करने में जुट गए। वहीं बीजेपी है जो अपने कार्यक्रम को कितने सही तरीके से मैनिफेस्टो में ला के नए नए चेहरों को भी उतारने की तैयारी वो करने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनके पास या तो अनुभव की कमी है या तो इनके पास व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं इनके पास कुछ ना कुछ कारण है। जैसे कि देखिए, विधान परिषद में अभी अभी एक खाली हमें गोरखपुर में जो देखने को मिला है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कार्ड वाले मामले में विधान परिषद क्षेत्र में जो डॉक्टर कौफिल है उनको इन्होंने उम्मीदवार बनाया है, वो काफी सराहनीय है। लेकिन जो पुराने दगे हुए चेहरे हैं इनको फिर एक बार उतार कर पार्टी की छवि को धूमिल करने का, जबकि बताया जा रहा बार बार मीडिया के माध्यम से हर जगह अंकित किया जा रहा है कि नए चेहरों को लाइए और सामाजिक समरूपता लाइए, विशेष वर्ग से हटकर अन्य जातियों को भी मौका दें। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता इन अखिलेश यादव की इस कोर कमेटी में। बलिया से समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी को मैदान में उतारा है, जो अपना बूथ नहीं जिता पाए। उसी तरीके से सुनील साजन को इन्होंने फिर से हीरा लाल को उतार दिया है। ऐसे प्रत्याशियों को जो अपने बूथ तक नहीं जिता पाए, इन पर आप क्या कहेंगे? इन पर यही है कि इनके पास या तो बचे नहीं है कार्यकर्ता या तो इनके पास व्यक्ति नहीं है। बस इन्हीं वही बसपा की तरीके आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का भी हाल हश्र वही होगा कि आने वाले समय में एक ही या दो बचेंगे, बाकी अखिलेश यादव होंगे उस पार्टी में। इसके अलावा पूरी पार्टी साफ होगी यदि अब भी न सुधरे। स्थितियां आने वाले समय में रहने वाली हैं इस पे भी। एमएलसी का चुनाव भी अगर ये बुरी तरीके से हारते हैं तो ये मनोबल और फिर इनका गिरेगा, जिस तरीके से बिल्कुल गिरेगा। ये लोकसभा तैयारी जो दिखा रहे हैं, चारों तरफ कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियन मांग ले, कहीं नहीं लगता है। वो हमें लग रहा है जो लोग ओपिनियन देते हैं वो कागज कार्यालय में इनके कागज की टोकरी में मोड़कर फेंक दिया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कल्लू यादव, इन्होंने विगत 5 वर्षों में क्या काम किया उसकी एक कहीं भी झलक नहीं नजर आई। जबकि बता स्वास्थ्य विभाग के बजट का जो पैसा आया उस पैसे को भी वो नहीं खर्च कर पाए। उसमें शून्य पैसा इन्होंने खर्चा किया जो जिस संस्थान में है, मतलब है। तो आप सोचिए जरा, ऐसे जो एमएलसी चुन के आते हैं जिनको स्वास्थ्य उसमें खर्च करना चाहिए, उस पर ये शून्य खर्चा करते हैं, एक भी पैसा नहीं खर्चा करते हैं। और उसको ऐसे लोगों को फिर से दोबारा बना दे रहे हैं। और फिर इनके ऊपर यादववाद का एक धब्बा लगने जा रहा है। सबसे ज्यादा यादव एमएलसी बना रहे हैं। अभी इन्होंने जो हार का सामना किया और कई ऐसे प्रत्याशी उतार दिए, कई इस तरीके का मतलब टिकट दे के टिकट काटना जो हार का कारण बना, इस पर आपको क्या लगता है किस तरीके से अगर ये भाजपा को कुछ भी टक्कर देना चाहेंगे तो कैसे दे पाएंगे? ये तो हमें लगता कहीं से भी टक्कर के बीच में नहीं। ये तो फिर एक हार का सामना देखना पड़ेगा, इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इन टिकट में पारदर्शिता नहीं समझ में आती। जैसे ये प्री प्लान इनका पहले का था उसी तरीके की पूरी लिस्ट दे दी गई, जबकि हार के होने के बाद समीक्षा होनी चाहिए और नए लोगों को एक बार मौका देना चाहिए और जो काम करने। जबकि आपके पास पढ़े लिखों की इतनी बड़ी फौज है, एजुकेटेड है लोग, जबकि एमएलसी में इस तरीके के लोग भेजे, वहां पे कम पढ़े लिखे लोग भेजे जा रहे हैं।
जिनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए तो क्या बताएं, उसको ना के बराबर है लोगों के पास। ऐसे ऐसे भी इनके पास एमएलसी तैयार कर रहे हैं ये। विधानसभा चुनाव में इतनी हार मिली इनको, उसके बावजूद भी ना तो प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल एज इट इज बने हुए हैं, किसी भी तरीके की कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई, ना ही किसी तरीके का किस तरीके से आकलन किया जाए। तो अभी हाल में ही जो इनके महान दल के संस्थापक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसमें भी बता रहे हैं फूट पड़ गई है। उन्होंने ये कह दिया कि अखिलेश यादव अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तो जो रायता अखिलेश यादव फैलाए हैं उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल बात। और उनके अनुभव को यदि अखिलेश यादव में वो सब अब दल धीरे से खट के किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेंगे। तो जो एमएलसी का चुनाव है इस पर भी लग रहा है कि जिस तरीके के प्रत्याशी ये उतार रहे हैं, लग नहीं रहा है जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ हमें ऐसा लगता है जैसे नाम के लिए कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे और नाम ही कमा के वो वापस अपने अपने घर चले जाएंगे।